जिस तरीके से नजारे देखने को मिले लाठीचार्ज को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, उसके ऊपर के न्यूज तमाम सवाल उठा रहा है। ओमकार जी के पास हम जाएंगे। ओमकार जी, आज जिस तरीके से पुलिस की भूमिका रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये सभा की मौन सहमति थी जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ, पीटा गया जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को? नहीं, अब पुलिस वहां पर जब क्या कार्रवाई हुई, हम तो वहां थे नहीं ना, हमने देखा, तो हम पुलिस पर आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये पुलिस जरूर कर सकती थी कि जैसे मान लीजिए जब ये लोग वहां पर मौजूद थे और नहीं मान रहे थे, देखा होगा आपने किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। हाँ, मैं वहां था। नहीं, वहां पर तो लाठीचार्ज जब ये जलाए हैं तब इनको तितर बितर करने के लिए उन्होंने डंडे बरसाए थे। बहुत ज्यादा मारपीट वहां नहीं हुई थी, डंडे बरसाए थे कि ताकि लोग चले जाएं और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो अपना दूसरा हट जाएं ताकि आपस में भिड़ंत न होने पाए। वहां पर तो पुलिस ने कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग तो गए थे जो है लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने, राहुल गांधी जी का जो है पुतला जलाने, लेकिन वहाँ प्री प्लान तरीके से जो है डंडा और हथियार लेकर के लोग बैठे हुए थे और पुलिस के चूंकि मैं स्वयं वहां मौजूद था और मेरे कुछ कार्यकर्ता चंदौली के वहां फंस गए थे, उनको निकालने में मैं लगा हुआ था। मैं एक बार वहां गिरा भी उनको भगाने के चक्कर में। मैंने अपनी आंख से देखा कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के डंडे को छीन करके जो है चार्ज करने का प्रयास किया जो है। चलिए आशुतोष जी, एक अहम सवाल यहाँ ये भी है, गलतफहमी आपको है, वो इसमें इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं तो वहां था, मारपीट नहीं हो रही थी, पुलिस तितर बितर कर रही थी। ओमकार जी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर के तैनात थे और कह रहे थे कि जवाब हम देंगे अगर इस तरीके से होगा तो। नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। चलिए, ये आपका जवाब हो सकता है, लेकिन के न्यूज़ के कैमरे में वो तस्वीरें साफ तौर पर कैद हो पाई। गुस्सा था। चलिए आशुतोष, हम एक अहम सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे कि आप आइए, अगर आप वो तस्वीरें दिखाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कार्यकर्ता नहीं है। आ रहा है, क्या उसी के चलते अचानक से भ्रष्टाचार के मसले याद आ गए और सड़कों पर इस तरीके से भाजपा उतर आई? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, चुनाव अभी जो है 9-9.5 वर्षों में जो एक यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार है, समय समय पर सारे राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे को लेकर के हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आंदोलित रही है। हम लोग विरोध करते रहे हैं, चाहे वो सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण करने का मामला हो, चाहे हमारे सैनिक का सर कट गया हो उसका मामला हो, चाहे वो जो है कोल घोटाला हो, जो है कोयले का घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे जो अभी रेलवे घोटाला हुआ है, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश में भर्तियों का घोटाला हो। निश्चित रूप से जितने ऐसे मुद्दे हैं नौजवानों से जुड़े हुए, उनके रोजगार से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं पूरे देश में, उसको लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उसका नौजवान युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है सड़कों पर रहता है, संगठित रहता है। हम उसका विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। ये प्रदर्शन भी उसी का परिणाम है। और रही बात चुनाव की, तो निश्चित रूप से 2014 का लोकसभा चुनाव सामने है। जनता जानना चाहती है अपने पैसे का हिसाब। बिल्कुल, जनता जानना चाहती है, जनता बहुत कुछ जानना चाहती है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने आज जिस तरीके की तस्वीर पेश की, उसके सवाल भी जनता उठा रही है और जवाब चाहेगी कि आखिर कैसी राजनेताओं की छवि है। ओमकार जी, जाहिर सी बात है, जो उस तरीके के मसले आशुतोष ने उठाए, जिस तरीके के सवाल, उसका जवाब तो आपको देना होगा और ये मानना होगा कि तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मसले सामने आए। कई सारे ऐसे मसले हुए जिन पर कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए था, जो शायद ले नहीं पाए। उसका जवाब तो दीजिए ही, और इसका जवाब भी दीजिए कि रीता बहुगुणा जोशी से आज जब इस पूरे मसले पर बातचीत की गई तो उन्होंने ये तो कहा कि तमाम जो अहम मसले हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आगे अगर ऐसा होगा तो इस तरीके के मसलों के लिए उन्हें आगे तैयार रहना पड़ेगा जवाब के लिए। जो आला नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, इतने वरिष्ठ नेता होने के साथ अगर राजनेता इस तरीके के बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता जोश में तो आएंगे ही, और जब जोश में आएंगे तो इस तरीके के तमाशे, इस तरीके की तस्वीरें सड़कों पर देखने को मिलेंगी। आपको नहीं लगता वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए कि जवाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा? आखिर किस तरीके का जवाब? तो भ्रष्टाचार की बात आप कह रही हैं, जवाब का मतलब मारपीट से नहीं होता है। जवाब का मतलब ये होता है कि जब कोई विरोध करेगा तो उसका विरोध
से जवाब दिया जाएगा। जब आप हमारी गलतियां निकालेंगे तो हम आपको भी पॉइंट आउट करेंगे कि भाई ये आपकी भी गलतियां हैं। जवाब का ये मतलब होता है मारपीट के जवाब थोड़े, लोकतंत्र में मारपीट की कोई जगह नहीं होती है। और जहां तक भ्रष्टाचार का रहा है, कौन से ऐसे केस में है जिसमें सरकार ने एक्शन नहीं लिया? 2G में नहीं लिया एक्शन, कोलगेट में नहीं लिया एक्शन, किसमें एक्शन नहीं लिया? चीजें सारी सही थी, कोई गलत नहीं थी। आज देखिए कोलगेट में कहीं कोई कोयला नहीं बिका, कहीं कोई बंगलिंग नहीं हुई, खाली एक प्रोसेस को लेके इस तरह से कर दिया गया कि कई हजार करोड़ का कोयला हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। चलिए मसला ये नहीं है, हम जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं जवाब उनके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। छवि के पास जाएंगे। छवि जाहिर सी बात है आज नजारा देखने को मिला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अहम बात यह है कि जब भी ऐसे आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जाती है, पुलिस का एक बर्बर चेहरा सामने आ जाया करता है। और जब भी राजनीतिक दल सड़कों पर उतरा करते हैं, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजियां होती है वो बेहद अहम हुआ करती है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो जवाब के लिए तैयार रहे बीजेपी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कई बार इस तरीके के जवाब दे दिया करते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने वाले हुआ करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार जवाब दिया था, कहा था कि ऐसे बीजेपी शायद नोटिस में नहीं आएगी, एक चिंगारी उठेगी, उससे जो धुआं उठेगा तब पता चलेगा प्रदेश में कि बीजेपी है। आखिर नेताओं के इस तरीके की जो बयानबाजियां हुआ करती हैं वो काफी हद तक जिम्मेदार हुआ करती हैं जब प्रदेश में ऐसी तस्वीर उभर करके आती है सड़कों पर। देखिए, जनता है, जनता दोनों पार्टियों से जो है वो हिसाब लेना जानती है। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों खुद का जनता का सबसे करीबी, सबसे ज्यादा हितैषी जो है वो सिद्ध करने की बात कहती हैं। रूबी, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है। अगर जो कांग्रेस है गांधी को अपना आदर्श कहती है, गांधी का कहना है कि अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल भी हाजिर कर देना चाहिए, तो आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्यों अटैक किया? साहब चलिए ठीक है, वो हिंसक हो गए थे, वो राहुल गांधी का पुतला फूंकने जा रहे थे, पुतला फूंक देते, 50 पुतले राहुल गांधी के फूंकते हैं, एक और पुतला उसमें फूंक जाता, क्या चला जा रहा था? इतना बड़ा हंगामा तो नहीं बरपा होता। लेकिन वहां पर कांग्रेस का जो लोग थे, उन्होंने वहां पर बाकायदा घेर कर, बाकायदा प्लानिंग करके, क्योंकि इस चीज का अंदेशा कांग्रेसियों को हो गया था कि साहब कुछ होने वाला है। और जो लोग वहां पर पहुंचे थे, चुनिंदा कार्यकर्ता थे, और वो नजारा देखने वाला था। युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि साहब गिर गए थे कार्यकर्ता, उनको बचाने में जो है ये चोटिल हुए हैं। तो पहले तो कांग्रेसियों ने पीटा, और उसके बाद फिर जब ये दोबारा आए और दोबारा कॉल हुआ कि नहीं साहब अब हम ज्यादा तादाद में जाएंगे, तो तब तक भनक लग चुकी थी, इंटेलिजेंस है तो बहुत सारे चीजें हैं, तो उस पूरे रास्ते को सील कर दिया गया। और फिर इस ठंड में पानी की बौछारों के साथ पुलिस ने पीटा। बड़ा सवाल यह है रूबी आपका कि क्या पुलिस जो है होल्ड नहीं कर सकती थी? इससे बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, राजधानी है, वो भवन है, यहाँ पर चिल्लाते हैं ताकि सामने जो भवन बना है वहां पर बैठे लोगों के कानों तक इनकी आवाज जाए। बिल्कुल यही कोशिश रही थी, और हम इस पर जवाब दोनों ही अपने मेहमानों का ले लेंगे। ओंकार जी, बहुत समय कम है हमारे पास, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए कि आखिर इस तरीके की तस्वीर आखिर क्यों बनी? तमाम सारे पुतले फूंका करते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, आज भी हो जाता, लेकिन ऐसे प्लान करके, इस तरीके से लाठीचार्ज करके, चोटल करके क्या कुछ मिल गया, और क्या कुछ आप राजनीतिक पार्टियां साबित करना चाहती हैं? जनता के बीच जो संदेश जाएगा, जाम लगा रहा, लोगों को जो दिक्कतें हुई होगी, परेशानी हुई होगी, उस भीड़ में, उस जाम में तमाम सारे लोग होंगे, जरूरतमंद होंगे, कुछ अस्पतालों की तरफ भी रुख कर रहे होंगे। आखिर ये सब क्या था? एक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। नहीं, हमारी तरफ से मारपीट रूबी जी नहीं हुई थी। मारपीट जो भी हुई पुलिस ने किया था, और पुलिस ने तितर बितर करने के लिए किया था। वहां पे बिल्कुल की बहुत ज्यादा मारपीट नहीं हुई, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई। इन्होंने आग लगाया, आग लगा के ये लोग भागने लगे, पुलिस इनको तितर बितर करने के लिए दौड़ाने लगी कि ताकि कोई दूसरी घटना न घटित हो जाए। बस इतनी सी वहां पे बात हुई थी। वहां बहुत ज्यादा मारपीट तो कहीं हुई नहीं। मैं तो वहां खड़ा था, मैं तो देख रहा था, बल्कि मैं तो वहां पहुंच भी नहीं पाया था जहाँ ये लोग क्या कहते हैं जला रहे थे। मैं तो गेट पे ही खड़ा हुआ था। तमाम आम जनता को दिक्कतें हो रही होंगी, और जो छवि बनी, जो संदेश भाई, मैं तो इसलिए पहुंचा कि कोई अनहोनी ना हो जाए। बताइए, मैं इसलिए पहुंचा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई आग वाग न लगा दे, कोई अंदर जाके प्रॉब्लम न कर दे। मैं प्रभारी व्यवस्था हूँ वहाँ का, मेरी ड्यूटी है कि जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो मुझे वहाँ रहना पड़ता है। आपकी आवाज जी आशुतोष जी जवाब दीजिए। आज जो कुछ हुआ, जो संदेश जनता के बीच गया, और जितनी दिक्कतें हुई उसको लेकर,
नहीं नहीं, आज जो कुछ हुआ बिल्कुल हम लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया। हाँ। और जनता को जनता का समर्थन है। हाँ। ये जो लड़ाई लड़ी गई सड़कों पर, ये जनता के लिए लड़ी गई। हाँ। जनता के जो खून पसीने की कमाई है, उनकी टैक्स की कमाई है, जो इसको लूटा गया है, जो है आशुतोष जी कह रहे हैं कि जनता के लिए लड़ाई थी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम शबी से भी लेंगे। शबी, आज सड़कों पर जो कुछ हुआ, तमाम सारे लोग फंस गए, परेशान हुए, अभी जो है जो कहा मेरे बड़े भाई ने, मैसेज गया, मैं बताना चाहता आखिर वो क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश थी, पुलिस का जो चेहरा बना वो क्या था? इन सारी चीजों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आखिर ये सब किस तरीके की राजनीति है? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते सब था? देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर वो इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली चीज ये होना चाहिए कि जो जनता है, जो आम जनता है, स्कूली बच्चे हैं, रोज काम करने के लिए, और जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, उनको भारी असुविधा होती है। जनता की असुविधा को समझें, 10 मिनट इसी का विरोध करने के लिए जनता ने जो मैंने देखा है वहां पर, मैंने लोगों को आपस में बात करते हुए देखा है कि साहब, जनता आपके द्वारा जो जनता के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है उससे दुखी है। कृपया सड़कों पर इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का आचरण ना करें। छोटे बच्चे, पब्लिक देखती है और फिर देखने के बाद वो आगे क्या मैसेज जाता है ये हम सब समझते हैं कि हम अहिंसक होने की बातें करते हैं, हम लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आने की बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है इस तरीके की बात करने के लिए तो फिर हम हिंसक हो जाते हैं। सामने है ओमकार जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े रहे। ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा से आशुतोष राय जी हमारे साथ जुड़े रहे। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। लेकिन अहम सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर प्रदेश में स्थिति किस तरीके की बन रही है? आवाज बुलंद की जाए तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है। लखनऊ में जो मामला सामने आया, राजनीतिक दल आखिर संदेश क्या देना चाह रहे थे? और इलाहाबाद में जिस तरीके की तस्वीर बनी, उसने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो लाठी चलती है पुलिस की, और आवाज को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना है।